रमणी जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। स्वामी तुम ना बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको नाय। बंधुओं, दो बार प्रभु का प्यारा नाम मैं वंदना बहुत कम किया करता हूँ, समय निकल जाता है, संकीर्तन कर लीजिए। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय इस मंच को कुशलता से चलाने वाले हमारे वाजपेयी जी महाराज, वाद्य यंत्र पर संगत करने वाले हमारे सभी भाई लोग, और चिनिया बंदनिया माताएं बहनें बेटियां, भगवत चरण अनुरागी हमारे बंधु लोग, सभी संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आप लोगों के पास चरणों में बैठ करके कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मंगलवार है और हमारे श्री संचालक जी ने संकेत भी किया है कि हनुमान जी की कथा होनी चाहिए। भगवान राम वानर और भालुओं को लिए हुए समुद्र के किनारे खड़े हैं। समुद्र कैसे पार किया जाए, समस्या ये है। अब समुद्र पार करने के लिए नल और नील को बुलाया गया। बड़े बड़े पहाड़ पर्वत वानर और भालू ला ला करके दे रहे हैं, वो रा और माँ लिख करके तैरा देते हैं।
राम जी सासर को देखते खड़े हैं, देख रहे हैं। हनुमान जी भी बगल में खड़े हैं। राम जी थोड़ा उदास हुए और किनारे किनारे समुद्र के चलने लगे कि मुझे कोई देख न ले। पीछे से हनुमान जी जा रहे हैं कि मुझे कोई न देख ले। राम जी ने इधर उधर देखा और एक छोटा सा कंकड़ उठाया और जैसे ही समुद्र में डाला तो कंकड़ डूब गया। भगवान राम उदास हो गए, नेत्रों में झरझर बूंदें टपकने लगी। हनुमान जी पहुंचे, बोले प्रभु आपके नेत्रों में आंसू? बोले हनुमान आज ये मेघ झंझना नहीं रहा। राम जी बोले हनुमान ये बानर और भालू बड़े बड़े पर्वतों को तैरा रहे हैं, मैंने एक छोटा सा कंकड़ लिया और डूब गया जैसे ही छोड़ दिया। हनुमान जी कहने लगे प्रभु आप भगवान हैं, जिस वस्तु को जिस व्यक्ति को अपने हाथों से छोड़ दोगे वो तो भवसागर में डूबे जाएगा। भगवान हंसने लगे, बोले धन्य है हनुमान। भगवान श्री राम हंसने लगे तो हनुमंत लाल जी फूट फूट करके रोने लगे। बोले तुम क्यों रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हैं हनुमान? बोले मेरे रोने का एक कारण है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखते समय विरोधाभास से लिखा गया ये ग्रंथ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कैसा विरोधाभास हनुमान? आपका नाम जब लिखा तो वीर शब्द का प्रयोग किया और मेरा जब नाम लिखा तो महावीर शब्द का प्रयोग किया। आपके नाम के आगे प्रभु का संबोधन उद्घटित होता है और मेरे नाम के आगे महाप्रभु लगाया। ये मुझे अच्छी नहीं लगती है बात। बोले बताइए कहां लिखा है? पुरुष सिंह दो मैं ठीक करो भैया, आज मजा नहीं आ रहा। बदल दो इसको। अभी तो बड़ा सुंदर बोल रहा था, एक तुम बुढ़े आदमी। सिंह दो वीर को रघुवीर सरि संसारा, शील स्नेह निभान हारा वीर। और मेरे नाम के आगे बेगी हरो हनुमान महाप्रभु और महावीर बिनो हनुमाना। मैं महावीर और महाप्रभु और आप प्रभु और वीर। हनुमान वीर उसे कहते हैं जिसे अपनी वीरता का अहंकार होता है। मैं वीर था तो मैंने अहंकार दिखाया, निस्सरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन। और महावीर वो है उसे तो याद दिलाई जाती है ताकत बल पौरुष की। समुद्र लांघने का जब समय था तो तुम्हें कहा गया था का चुप साध रहे हो बलवाना। महाप्रभु वो है, महावीर वो है जिससे अपनी वीरता का अहंकार न हो। प्रभु वो है जो समस्त दीन दुखियों का दुख दूर कर दे, उसका नाम प्रभु। और जो प्रभु का दुख दूर कर दे उसका नाम महाप्रभु। चलिए प्रभु चलिए, पुल तैयार हो गया होगा। हनुमंत जी लिवा करके आए। नल नील ने कहा पुल तो तैयार हो गया, जरा निरीक्षण कर लीजिए आपकी सेना उस पार जा सकती है कि नहीं। भगवान श्री राम बीच में खड़े हो गए और देखन कहाँ प्रभु करुणा कंदा प्रगटे, जहां तहां जलचर वृंदा।
लुटे जहाँ तहाँ जलचर वृंदा। भगवान श्याम की श्याममयी छवि को देखने के लिए जलचर समुद्र की तलहटी को छोड़ करके ऊपर आ गए। तिनकी ओट न देखिए बारी, मगन भये प्रभु रूप निहारी। ऐसे मगन हो गए कि जल नहीं दिखाई पड़ रहा है। जितने जलचर थे आज श्याममयी प्रभु राम की मूर्ति को देखने के लिए जल की तलहटी को छोड़ करके परमात्मा का दर्शन करने सब आ गए। जल नहीं दिखाई पड़ता है, समुद्र का पानी नहीं दिखाई पड़ता है। भगवान राम हंसने लगे, बोले नीलनल जामवंत, एक पुल आपने बनाया पुरुषार्थ का, 2 पुल मैंने तैयार कर दिए हैं। चाहे इस तरफ से चले जाओ, चाहे इस तरफ से चले जाओ, चाहे बीच से चले जाओ, ये आपका बनाया हुआ है। और मैंने जलचरों का पुल बनाया है, जलचरों के पुल से चले जाइए, जहां से चाहो तहां से चले जाइए। बड़े चतुर हैं, बड़े होशियार हैं, बड़ी भक्ति है अंतःकरण में बानर और भालुओं की। सोचते हैं पत्थरों वाले पुल से जाएंगे तो भगवान राम के नाम पर पैर पड़ जाएगा, अगर जलचरों के पुल से जाते हैं तो भगवान की श्याममयी छटा इनके अंतःकरण में विराजमान है। भगवान की श्याममयी मूर्ति पे पैर पड़ जाएंगे। सेतु बंद भई भीर यति कपि नभ पंथ उड़ाए। ऊपर ऊपर जा रहे हैं। नल्लील ने कहा इतना सुंदर पुल बनाना जानते थे तो पहले क्यों ना बना दिया, इतना परिश्रम क्यों कराया। बोले मनुष्य मानव अपनी साधना और पुरुषार्थ का जब पुल बनाता है, इसके बाद मैं कृपा का पुल बना देता हूं। अगर साधना पुरुषार्थ का पुल नहीं बना होता तो इस साधना और पुरुषार्थ के पुल पर खड़े होकर के कृपा का पुल कैसे बनाता। मैंने कृपा का पुल बनाया है। भगवान श्री राम पूरी सेना को लेकर के कहां पहुंचे, सुबेल शैल पर्वत पर। लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण जानकी का हरण कैसे हुआ था पता है? बोले हाँ भैया पता है। सीता कनक रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर देखा। एक सोने का मृगा देखा और सत्य संध कह दिया कि जाओ इसके पीछे। अब देखना, प्रलोभन के पीछे परमात्मा को जो लगाना चाहता है, तो जब जानकी जी की दुर्गति हो सकती है तो संसार की दुर्गति कैसे बचेगी। हम भी जाते हैं मंदिरों में प्रलोभन देते हैं, 50 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, अगर हमारा बैल मिल जाए, गाय मिल जाए, भैंस मिल जाए। भैंस 50,000 की है, गाय 20,000 की है, बैल 10,000 का है, और प्रसाद 50 रुपए का। लेबर लेता है 300 पर डे, और 50 रुपए में परमात्मा से भैंस बैल और गाय ढूंढवाई जा रही है। महीनन ढूंढे तब मिले, भारी कृपा। 50 रुपया में दौड़े फिरे हनुमान जी और शंकर जी और राम जी कि कहाँ है फलाने का भैंस, कहाँ है फलाने के बैल। इसलिए प्रलोभन में कभी नहीं लगाना चाहिए। परमात्मा के सामने खड़े होकर के केवल कहना है कि मैं तुम्हारा हूं। द्वारकाधीश मंदिर में भीड़ लगी थी। एक बेचारा अंधा जा रहा था दौड़ करके, धीरे 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 दौड़ पड़े, धीरे धीरे। लोग बागों ने कहा काहे अंधे, तुम्हें तन को शऊर नहीं है का, दिमाग नहीं है का तुम्हारे? बोले क्यों? बोले जब तुम्हें दर्शन नहीं होगा तो क्यों भीड़ में कचर रहे हो, भगदड़ मच जाएगी तो मर जाओगे। बोले इसलिए थोड़ा जाता हूं कि मैं दर्शन कर लूं। मैं तो ठाकुर जी सरकार बांके बिहारी सामने खड़े होकर के ये कहना चाहता हूं
कि तुम मेरा दर्शन कर लो, मुझे कैसा बना दिया है, मैं तो तुम्हारा दर्शन कर ना पाऊंगा, तुम मेरा दर्शन कर लो। तो मेरे कहने का भाव ये है, परमात्मा के प्रति भाव होना चाहिए। आज मनुष्य मनुष्य न रह गया। ऋग्वेद का पहला मंत्र है सूत्र, न ब्राह्मण भव, न क्षत्रिय भव, न शूद्र भव, न वैश्य भव, ये नहीं लिखा। पढ़ लेना, ऋग्वेद पहला मंत्र है मनुर्भव, मनुष्य हो जा, मनुष्य बन जा और कुछ न बन। प्रधान बन गया, मनुष्यता खो गई। बीडीसी मेंबर, मनुष्यता खो गई। डीएम, मनुष्यता कहां रह गई, तो डीएम बन गया। कोई चपरासी बना है, कोई थानेदार बना है, कोई एसपी बना है, लेकिन मनुष्य न बन पाया। मनुर्भाव, मनुष्य बन जाओ बस, और कुछ न बनने की जरूरत है। लक्ष्मण, जानकी ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, और मांगा तो क्या मांगा, कनक मृगा। और कनक मृगा देख सिया मन में लुभानी, कनक मृगा देख सिया मन में लुभानी। चरण में बैठ पूजा करूंगी, मृग चरण में बैठ हृदय बिंदु में ध्यान धारण करूंगी। कनक मृगा देख सिया मन में लुभानी, कनक मृग देख सिया मन में लुभानी। लक्ष्मण, लेकिन राम इतना अक्षम नहीं है, सक्षम है। मृगा का मृग चर्म जानकी को चाहिए तो लाओ। यहां सुबेल सेल रघुवीरा उतरे, सेन भैयत भीरा तापर डारी डासी मृदुल मृग छाला। मृग छाला रामचरितमानस में केवल लंका में आया, तई आसन आसीन कृपाला। अब देखना, मृग चर्म आसन पर बैठ करके विचार आया, ये आसन किसका है? खिल वीतराग संत का आसन है मृग चर्म। कुशासन आसन कितने होते हैं? बरासन, कुशासन, मृग चर्मासन, राज सिंहासन। कैकेयी ने कितना सुंदर सोचा। राम ने केवल अभी परासन का ज्ञान किया है, न कुशासन का ज्ञान किया, न मृग चर्मासन का किया, और राज सिंहासन का ज्ञान कैसे होगा? जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। अभी 4 आश्रमों आसनों के ज्ञान का शेष भाग जो बचा हुआ है वो वन में जाकर के व्यतीत होना चाहिए, इसके बाद सिंहासन पर। आज मृग चर्मासन पर तत्वदर्शी संत बैठे हैं। बुलाया अंगद जी को। अगर जानकी को छोड़ना पड़े तो मैं जानकी को छोड़ सकता हूं, लेकिन नरसंहार करना अच्छा नहीं है। बंदों संत समान, चित हित अनहित नहीं कोई। मैं संत के आसन में बैठ करके ज्ञान हुआ है। अब जब मंच में बैठते हैं तब पता चलता है कि हम क्या हैं। रास्ते में कुछ समझ में नहीं आता है। मंच में बैठो, ये एक ऐसा मंच है, धर्म मंच, कि यहां धर्म की चर्चा निकलेगी मुख से। तो आसन पर बैठ करके ज्ञान हुआ कि मैं मृग चर्म आसन पर बैठा हूं।
नरसंहार करना उचित नहीं है। अंगद तुम्हें जो कुछ कहना हो वो कह देना जाकर। अंगद जी जाते हैं रावण की सभा में। अंगद जी जब पहुंचे तो बिन पूछे मग दे दिखाई, जाओ जाओ जाओ। एक बार बंदर आ चुका है, हनुमान पूरा लंका जला चुका था, अब दूसरा बंदर आया है, क्या होने वाला है, जाओ। रावण ने प्रश्न किया, कहे दशकंद कौन ते कीसा, तुम कौन बंदर हो? अंगद ने कितना सुंदर जवाब दिया, मैं रघुवीर दूत दशकंधर। अच्छा, तुम मेरी समाज में मुझे दशकंधर कह रहे हो? रावण ने कहा मेरा सम्मान भी नहीं करते। बोले सम्मान तो तेरा भाई भी नहीं कर रहा है विभीषण, तो मैं तेरा सम्मान कैसे करूंगा? लेकिन एक शर्त है, तू मंदोदरी समझा रही थी तुम्हें और मैं बगल से सुन रहा था कि मंदोदरी से तुम पांडित्य की बातें कर रहे थे। मंदोदरी कितना सुंदर समझा रही थी। बस एक बात आप मेरी, मंदोदरी कह रही है रावण से, बस एक बात आप मेरी मान लीजिए, बस एक बात आप मेरी। लौटा दो जानकी को कहा मान लीजिए, बस एक बात आप मेरी मान लीजिए, बस एक बात आप मेरी मान लीजिए, बस एक बात। समझा रही है, समझा देता, अरे तुम बानर और भालुओं को डर गई, मोह समान को जोधा, मेरे समान कौन जोधा है? चलत दशानन डोलत अवनी, जिसके चलने पर पृथ्वी थरथरा रही हो। अंगद ने कहा तुम्हारे बोलने पर, चलने पर पृथ्वी थरथरा रही है, तो मेरा भैया जब लखन बोलता है तब थरथराने लगती है। डगमगान मई दिग्गज डोले, डोलने लगती है, हिलने लगती है तेरे चलने से, उनके बोलने से। एक शर्त है मेरी कि अगर तुम्हें समाज में कोई योद्धा वीर हो, पार्षद हो, तो मेरा चरण उठा दे, मैं जानकी को छोड़ दूंगा। सभी जाते हैं, चरण उठाते हैं, लेकिन अंगद का पैर नहीं उठ रहा है। रावण जब चला, अरे बोले मम पद गए न तोरु बारा, चरणे पकड़ना है तो परमात्मा के पकड़ ले, मेरे क्यों पकड़ता है? तेरा कल्याण हो जाएगा, परिवार तेरा कुशलता से जीवित करेगा, राज जिंदगी भर। और तुम कर क्या रहे हो? जब नहीं माना तो वहां से आ गया। बहुत कंसूर है। युद्ध तैयार हुआ, युद्ध की तैयारियां हुई, युद्ध शुरू हुआ। शाम के समय में संध्या वेला में लक्ष्मण हनुमान आते थे, राम जी से बताते थे आज इतनी सेना रावण की मारी, आज इतनी मारी। और रावण के पार्षद जाते थे, वीर लोग कहते थे आज इतने मरे बानर भालू। एक ऐसी संधि वेला है, संध्या भई, संध्या भई, संध्या वेला है।
दो लगे समारन निज निज सेनी से अपनी सेना का सम्मान होने लगा। हनुमान और लक्ष्मण जब राम जी को नहीं दिखाई पड़े, विकल हो गए। आज व्यापक ब्रह्म विकल है। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर भुवनेश्वर। राग यमन। लक्ष्मण कहाँ, लक्ष्मण नहीं दिखाई पड़ रहे। व्याकुल विकल ब्रह्म व्याकुल है, विकल है। पूछ क्या रहे हैं ब्रह्म, लक्ष्मण कहाँ, लक्ष्मण कहाँ। बूझी करुणा कर, करुणा तब लग ले आए हनुमान, तब लग ले आए मूर्छित हनुमंत लाल जी लेकर के आए, राम की गोद में लिटा दिया। जैसे ही दशा देखी लक्ष्मण की, राम फूट फूट करके रोने लगे। उठो भ्रात भाई को धीरज बंधाओ, छिपे आंसुओं को ना फिर से बहाओ। उठो भ्रात भाई। राम प्रलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। जामवंत जी ने कहा रोने की जरूरत नहीं। लंका में एक सुंदर वैद्य रहता है, किसी को भेज करके बुलाइए। राम जी हनुमान जी की ओर देखे, बोले हनुमान आपने समुद्र किनारे एक प्रश्न रखा था, उसका उत्तर मैं अब दे रहा हूं। वीर वो है जिससे अपनी वीरता का अहंकार होता है हनुमान। महावीर वो है जिसे अपनी वीरता का अभिमान नहीं होता है। प्रभु उसका नाम है जो समस्त दीन दुखियों की दुख को दूर कर दे, और महाप्रभु उसका नाम है जो प्रभु के दुख को दूर कर दे। आपके अलावा कोई नहीं है। आप जाएं लंका। हनुमंत लाल जी लंका जाते हैं, रास्ते में विचार करते हैं वैद्य बड़ा चतुर होता है, कहीं बहाना न बना दे। आला नहीं है, थर्मामीटर नहीं है, सिरेंज नहीं है, टेबलेट नहीं है। तो हनुमंत लाल जी ने पूरा मेडिकल स्टोर और घर उठाया और चल दिया वहां से। सैकड़ों किलोमीटर की रफ्तार में जब घर उड़ने लगा तो हिलने डुलने लगा। बच्चों की नींद खुली, बोले पिताजी पिताजी बचाओ, घर कहां जा रहा है, कहां जा रहा है। पिताजी ने जैसे ही दरवाजा खोल करके देखा तो समुद्र के किनारे 100 किलोमीटर की रफ्तार से सर्र बोले चला जा रहा था। बंद कर लिया दरवाजा। हुई है वही जो राम रच राखा। बंद कर लिया। रामादल में जब घर रखा गया तो राम जी ने कहा वैद्य को बुलाने के लिए भेजा था कि पूरा मेडिकल स्टोर और घर के बाल बच्चों को ले आए हनुमान। बोले मैं इसलिए लाया हूं, ये हमारा वैद्य नहीं है, वैद्य है रावण का।
अगर उपचार करने में, दवा करने में कमी करता तो सबको मार डालता। मेडिकल स्टोर में आग लगा दूंगा, सबको मार डालूंगा। वैद्य उपस्थित हुआ, हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ। प्रभु, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बोले पूछिए। मैंने सुना है आपका धर्म का अवतार है। बोले हाँ, धर्म का अवतार है। बोले इस समय मेरा धर्म क्या कहता है? आपत्ति के समय में अपने स्वामी का इलाज करूं कि शत्रु का? वैद्य ने बड़ा सुंदर तर्क लिया। मैं वैद्य दशानन के घर का कैसे प्रभु का कार्य करूं? मैं तुम्हारा काम कैसे करूं? यदि राम जो आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया जाए। बोलिए, सुनिए, मैं कौन राम हूं जिस धर्म पे मेरा राज गया, धर्म की रक्षा के लिए मेरा राज चला गया। सीता प्राण प्यारी का हरण हुआ, जिस धर्म से भाई भरत छूटा, पितृदेव का मरण हुआ। बस उसी धर्म पे लक्ष्मण यदि मरते हैं तो मर जाने। मर जाने दो, लेकिन आवाज यही होगी मेरी, न धर्म किसी का जाने दूं। मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूं, मैं धर्म विनिष्ट नहीं करना चाहता हूं। सुखेण को बड़ी दया आई। बोले प्रभु, आप जैसा संसार में कोई नहीं है जिसे धर्म की याद आपत्ति के समय में आ जाए। आज 100 रुपया में लक्ष्मी नारायण में कसम खा जाएंगे कि हमने नहीं लिए तुम्हारे। लेकिन वारे राम, जिसे आपत्ति के समय में भी ज्ञान है कि मेरा धर्म क्या है, किसी को भेज करके द्रोणांचल से बूटी मंगाइए प्रभु, और शर्त यह होगी कि सूर्योदय के पहले आ जाए। राम जी फिर हनुमान की ओर देखे। बोले हनुमान, आप सुन रहे हैं? प्रभु, एक सरसों का तेल भना कड़ाहा आग में रखा जाए और उसमें एक छोटा सा दाना राई का डाला जाए। जितना समय पकने में लगेगा उतने समय में बूटी लेकर के आ जाऊंगा। बोले जाओ। बोले सूर्य देवता से जरा मिलने तो ज्यादा सुंदर रहेगा। हनुमान जी सूर्य देवता के पास पहुंचे। बोले पहचाना? बोले कभी नहीं देखा आपको। अच्छा, कभी नहीं देखा? बोले बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। वो याद आई? बोले याद आ गई, याद आ गई। बताइए क्या हो, क्या करना है मुझे? बोले याद रखना, जब तक मैं रामादल में बूटी लेकर के न जाऊं तब तक संसार में किरणें मत बिखेरना, प्रकाश मत फैलाना, वहीं छिपे रहना। बोले हमारी तो मर्यादा नष्ट हो जाएगी। बोले कभी मर्यादा नष्ट हुई कि नहीं? बोले कभी नहीं। बोले जिस राम के जन्म में मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था के निशा कौन विद होए। रथ लिए खड़े रहे थे 1 महीना और आज कह रहे हैं हमारी मर्यादा। याद रखना, अगर मर्यादा की चर्चा की तो बाल समय के समय जैसे मैंने तुमको खा लिया था बालक के रूप में, इसी तरीके से फिर खा लूंगा। बोले चले जाओ, चले जाओ। और हनुमंत लाल जी कहां पहुंचे? बूटियों के पास। 4 प्रकार की बूटियां थी, शल्यकारणी, विशल्यकारणी, व्रणरोपिणी, मृत संजीवनी। हनुमान जी ने सोचा, बड़े चतुर हैं हनुमान जी, ज्ञानियों में अग्रगण हैं। संत शिरोमणि संत हनुमंत लाल जी कहते हैं
कि लंका में बार बार आना पड़ेगा, युद्ध हो रहा है, किसी की हड्डी टूटेगी, किसी के घाव होगा कोई मूर्छित होगा, तो बार बार आने से एक ही बार सब ले लिया जाए। और चारों बूटियां एक पर्वत में थी, पर्वत नहीं देखा, बूटियों को देखा। देखा सैलनायो सधी चीना, हनुमंतलाल जी ने क्या किया, देखा सैलना, औषधियों को पहचान गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, और देखा सैलना औषधि चीना, जय सिया राम राम राम, जय सिया राम राम। देखा सैलना औषधि चीना, जय सिया राम राम। सहसा कपि ऊपर गिर लीना, जय सिया राम राम राम, जय सिया राम राम। पर्वत को उखाड़ा और चल दिए। बोले हनुमान जी बड़े चतुर हैं, उन्होंने सोचा मैं सूर्य देवता से निवेदन कराया हूं, अब जरा भरत का तो हाल ले लूं थोड़ा। भरत क्या कर रहे होंगे। नंदी ग्राम से आकाश मार्ग से जा रहे हैं हनुमंतलाल जी। भरत को देख करके कह रहे हैं, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमान, बिन फर सर तक चापु श्रमण लगतान, चापु श्रमण लगतान, चापु श्रमण लगतान, चापु श्रमण लगतान, श्रमण लगतान। मार दिया बाण। वाह, जहां निश्चरों का समूह निवास कर रहा है, वो कहते हैं हम जो कहा ये कभी नहीं होई, बानर दे धरे सुर कोई। निशाचर हनुमंतलाल जी को देवता समझ रहे हैं, और राम भक्त भरत, राम भक्त हनुमान को निश्चर मन अनुमान, निश्चर समझ रहे हैं। क्यों? भरतलाल जी ने सोचा कि अगर कोई राम भक्त होता तो अयोध्या की मर्यादा को उल्लंघन न करता। 2-4-10 किलोमीटर से अगर कोई संत निकलता है तो राम जी लला को प्रणाम करके जाता है। ये कैसा संत है, जय श्री राम करता है और ऊपर ऊपर चला जा रहा है। थोड़ा दंडवत कराने के लिए दंड दिया जा रहा है और कुछ नहीं। मार दिया बाण। गिरे कपीराम कही, राम राम कह करके गिरे। गोस्वामी जी से एक पाठक ने प्रश्न किया, इतना बड़ा पर्वत लिए थे, इतने बड़े हनुमान अगर वहां गिर जाते तो भरत और हनुमान तो दोनों नष्ट हो जाते, मर जाते। उन्हीं के ऊपर गिरता, पर्वत कहां गया? गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है कि जिसका पुत्र उद्दंड होता है, झगड़ेलू स्वभाव का होता है, तो पिता 24 घंटा उसको ढूंढता रहता है। हनुमान की ताकत को जानते थे उनके पिताजी पवन, तो पवन देवता पीछे थे। जैसे हनुमान जी गिरने लगे, विनय पत्रिका में लिखा गोस्वामी जी ने, गिरे कपीराम कही, राम राम कह करके नीचे गिरे। पर्वत कहां गया?
पावन राख्यो गिरी। पवन देवता ने पर्वत को हाथ में ले लिया। फिर तर्क हुआ कि पर्वत क्या है। गोस्वामी जी ने लिखा कि ये पर्वत क्या है। पावन पर्वत वेद पुराण, पावन पर्वत वेद पुराणा, राम कथा रुचिरा करना। पावन पर्वत वेद पुराणा, राम कथा रुचिरा करना। पहले कागजों में वेद पुराण नहीं लिखे जाते थे। आप चित्रकूट जाएं तो रामचरितमानस पूरा पत्थरों में खुदा हुआ लिखा मिलेगा। खोद खोद करके पत्थरों में वेद और पुराण लिखे जाते थे। और क्या लिखा जाता था? राम कथा रुचिराकर, नाना रुचिर रूप से राम कथा पावन पर्वतों में लिखी जा रही थी। हनुमंत लाल जी ने जैसे ही सुना भरत रो रहे हैं, आवाज कान में पड़ी तो देखा कि कौन रो रहा है। समीप गए, देखा क्या जाकर हनुमत ने बैठा है तपोधन। एक तपोमूर्ति, निष्ठावान मूर्ति बैठी है। कर क्या रही है? एक टक रहा निहार गगन को, करता अश्रु विसर्जन। अश्रुओं का विसर्जन हो रहा है। एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, रो रहा है। धन्य है हनुमान। भरत को रोते हुए देखा, श्री राम जी को रोते हुए छोड़ करके आए थे, दौड़ पड़े, लपट गए। हे राम, लंका की चढ़ाई से मुख मोड़ आए राम। तुम लंका से क्यों चले आए यहां? हुए ना पलायमान रण से कभी रघुवंशी। भैरो पुरानी प्रीत नीत तोड़ आए राम। लंका में अशोक वाटिका में बंदनी बनी कैसे जी। मूर्छित पड़े लक्ष्मण को कैसे छोड़ आए राम। मैं राम नहीं हूं, राम का भैया भरत हूं, अभागा हूं। तुम राम के भैया हो तो मेरे बाण का प्रहार क्यों किया? इतना दंड क्यों दिया? भरतलाल जी ने कहा, आप आकाश मार्ग से जा रहे थे तो मैंने थोड़ा दंड इसलिए दिया है कि संत को दंडवत कराना तो आ जाए। मारने को उद्देश्य से मारता तो नोकीला बाण मारता, बिन फर राम, बिना फर का बाण मारा मैं तुम्हारे। कपि सब चरित समास बखाने। लंका में क्या हो रहा है पूरी सूचना हनुमंतलाल जी ने भरतलाल जी को दी। कपि सब चरित समास बखाने। जैसे ही सुना कि लक्ष्मण जी मूर्छित गोद में पड़े हैं, भरतलाल जी फूट पड़े, रोने लगे। आहाई दयो में कस जग जायो। प्रभु के को काज नायो। आहाई धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। लक्ष्मण का नाम ले रहे हैं, अपने को धिक्कार रहे हैं।
जिस दिन से प्यारा दुलारा राम मां कौशल्या के नेत्रों से ओझल हुए थे, उस दिन से नींद नहीं पड़ी थी। अपनी छत में टहल रही थी, भरत का रुदन सुना, दौड़ करके सुमित्रा को जगाया, कैकेयी को जगाया। ए बहन, आज तक भरत ने राम के अलावा किसी का नाम नहीं लिया है, आज लक्ष्मण का नाम ले लेकर के रुदन कर रहे हैं, क्या कारण है, चलो देखा जाए। दौड़ पड़ी, दौड़ती हुई माताएं आई। कितनी बड़ी विषम परिस्थिति है। अर्धी रात के समय में गोद में लिए लक्ष्मण को श्री राम रो रहे हैं लंका में, और अर्ध रात के समय में भरतलाल जी हनुमंतलाल जी को गोद में लिए रो रहे हैं। दोनों एक दूसरे को जगा भी रहे थे। अस विचार जिय जागो ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता, बिकल बिको बिलो की सूर लावा, नहीं जागत बहु भांत जगावा। दोनों जगा रहे हैं, दोनों मूर्छित हैं। माताएं दौड़ करके पहुंची तो भरत रो रहे थे, हनुमान चुपचाप बैठे थे। भरत जी ने बताया सब पूरा समाचार कि ऐसी ऐसी बात है लंका में, ये बूटी लेने आए थे तो मैंने बाण मार दिया। ब्रह्म बेला में 4 बजा, पहले बहुएं उठ करके 4 बजे माताओं की सेवा किया करती थी। उर्मिला ने देखा कि तीनों के कक्ष सूने पड़े हैं, पर्यंक सूने पड़े हैं। दासी से पूछा माताएं कहाँ हैं? बोले नंदी ग्राम में बड़े भैया रो रहे हैं, फूट फूट करके वहां गई हैं। उर्मिला दौड़ी चली गई। देखा क्या कि हनुमान और भरत दोनों रो रहे हैं, तीनों माताएं रो रही हैं। जाकर के तीनों माताओं के आंसू पूछे, मैया रोने का कारण क्या है? बेटी उर्मिला, आपके पति देवता मूर्छित पड़े हैं श्री राम की गोद में, मैया इस बात को लेकर के, छोटी सी बात को लेकर के रो रही हो? जिसके मांग का सिंदूर उजड़ने जा रहा हो, वो माताओं को समझा रही हैं, मैया छोटी सी बात में रोने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? चलते वक्त जब प्राणपति मेरे भैया की सेवा में जा रहे थे तो की तो मैंने पुष्प वाटिका में अपने स्वामी का स्वरूप देखा था, कि तो दूल्हा बन करके आए तब देखा था, कि तो जनकपुर से अयोध्या आए विदाई के बाद आरती उतारी गई तब देखा था। 3 बार देखा, मैंने देखा ही नहीं है। आज 14 वर्ष के लिए जा रहे थे, मेरी मैया मेरे महल की ओर आ रहे थे। मेरी दासी ने कहा, स्वामिनी उर्मिला, आज तुम्हारे पति देवता तुम्हारी महल की ओर आ रहे हैं, लेकिन वेश तो देखिए कितना सुंदर है। मैं माला बना लूं? स्वामिनी कह रही सेविका से मैं माला बना लूं, आरती का थाल सजो लूं, 1 लोटे में जल लेकर के जल पिला दूंगी, आरती कर लूंगी, माला डाल दूंगी, 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं। जैसे ही माला बनाने लगी, लक्ष्मण ने आवाज दी, उर्मिला उर्मिला विदा करो, दिन है उत्साह है दिखाने का। उत्साह दिखाने का दिन है, विदाई लेने आया हूं उर्मिला। उर्मिला ने जैसी आवाज सुनी तो एक सुंदर चित्रकार थी उर्मिला, रामराज का चित्र बना रही थी, माला भी गूंथ रही थी। जल्दी में खड़ी हुई गई तो पेंट फैल गया, चित्र बिगड़ गया। उर्मिला हाथ में माला लिए हुए रोती हुई दरवाजे निकली। लक्ष्मण ने कहा, यार पुत्री उर्मिला, पति की विदाई के समय में अगर पत्नी के आंख में आंसू है तो पति का अमंगल ही होगा। आंसू क्यों? मैं इसलिए नहीं रो रही हूं, मैं तो बहुत खुश हूं तुम्हें देख करके। मैं खुश हूं जब ये देखती हूं पोशाक सफर की पहने हो। सफर की पोशाक बलकल वेश धारण किए हो, मैं बहुत खुश हूं।
दुख मुझे ये है कि राज तिलक का मैं सिंहासन में बैठे राम लक्ष्मण सीता चित्र बना रही थी। मेरे पति देवता हाथ जोड़े खड़े होंगे, जानकी और श्री राम जी सिंहासन पर आसीन होंगे। आपने आवाज दी, पेंट फैल गया, चित्र बिगड़ गया। अरे उर्मिला, ये तो अयोध्या का मानचित्र कागज का बिगड़ा हुआ है। अयोध्या का तो संपूर्ण चित्र बदल चुका है। कितनी बड़ी व्यथा है अयोध्या की, जिसे सवेरे राज सिंहासन पर बैठना हो और एकदम कह दिया जाए तुम 14 वर्ष के लिए वन चले जाओ, और सहर्ष स्वीकार करके जो पितुमात कहो बन जाना। कितना सुंदर आदर्श दिखाया। मेरी मां कौशल्या कहती तो मुझे खुशी नहीं होती, और मुझे खुशी कब हुई? जो पितु मात कहो बन जाना। माता पिता की आज्ञा हो तो कानन सत अवध समाना। पितु मात कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। कानन सत अवध समाना। सी बात कहने आया हूं। बोले कहिए प्राणनाथ। यदि 14 वर्षों की बिछुड़न उर्मिला तुम्हें खल सकती हो, तो मैं ये कहने को आया हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, तुम मेरे साथ चल सकती हो। नहीं प्राणपति, यदि किसी के साथ में सेवा करने जाए, पति का क्या धर्म है पत्नी को ले जाए। यदि हो गया जो मेरा प्रबल मोह, तो सब सेवा छूट जाएगी। मेरे मोह के कारण आप सेवा नहीं कर सकते हैं। आप चले जाएं भगवान राम और भैया भाभी की सेवा में जाइए। वारी यार पुत्री, आज की पत्नी होती बोले उन चिमचागिरी करें कहे जात हो, ही ना हो घर है। अरे हम तलाक दे के चली जाएंगे, तलाक प्रथा चल गया है। जरा जरा सी बात में तलाक। लेकिन धन्य है उर्मिला। उर्मिला ने 14 वर्ष तपस्वियों का वेश धारण करके जीवन यापन किया। राम की सेवा में गए तो मैया अभी मैं देख करके क्या आई हूं। मेरी सेविका ने कहा आरती नहीं कर सकी, माला नहीं पहना सकी, पानी नहीं पिला सकी, तो मैंने कह दिया 14 वर्ष बाद इसी आरती से आरती करूंगी और यही माला पहनाऊंगी, इसी पानी को पिलाऊंगी। तो मेरी दासी ने कहा स्वामिनी, ये 14 वर्ष माला सूखेगा नहीं, ये दीपक बुझ नहीं जाएगा। बोले नहीं बुझेगा। मैंने कह दिया। तो अभी देख करके मैं क्या आ रही हूं। रघुनाथ के साथ में नाथ गए, तो बिगाड़ी सके का रूप विधाता। पति मेरे पड़े रणस्थल में, यह भाव नहीं कि हमें जम पाता। अभी आरती दीप मेरी मैया बुझा ही नहीं, जयमाल का पुष्प नहीं कुम्हलाता। एक छोटा सा भाव आ रहा है मेरी मैया। बड़े भैया मेरे पति देवता को बहुत चाहते थे,
युद्ध में थोड़ा श्रमित हो गए, थक गए हैं, थक गए से गए हैं रण के श्रम से, बस भावो न दूसर है माता। दूसरा भाव नहीं है। हनुमान जी से भरत ने कहा, भरत बोले, भरत हनुमान मेरे पास आओ, मैंने तुमको बहुत देर यहां रोका, अब आप मेरे पास आ जाइए। बोले किस लिए? बोले चढ़ मम साय को सैल समेता, बाण पर बैठ जाओ। हनुमान जी ने कहा, मैंने बाण के ऊपर बाण को बैठते नहीं देखा। संचालक जी, हनुमान कह रहे हैं मैंने बाण को बाण के ऊपर बैठते नहीं देखा है, आपका लकड़ी का बाण है, मैं श्री राम का जिम अमोघ रघुपत कर बाना, ताई भांज चला हनुमाना, मैं राम जी का अमोघ बाण हूं, और लकड़ी के बाण में कैसे बैठ जाऊं? अरे बोले बैठ करके तो देखो। जैसे हनुमंत लाल जी बैठने लगे तो बाण हिलने डुलने लगा। राम जी के बाण में और भरत जी के बाण में अंतर इतने है कि राम मरने के बाद अपना धाम देते हैं और हनुमान का धाम 400 योजन से दूर हनुमान राम के पास भेजना चाहते हैं। चढ़ मम सायक। हनुमान ने कहा, संभालो भरत, तुम्हारा बाण हिल रहा है। बोले चिंता न करो। बोले बाण को कौन पकड़े है? हनुमान जी ने कहा, बोले बाण को मैं पकड़े हूं। बोले बाण का भार कहाँ है? बोले बाण का भार मेरे हाथ पर है। हनुमान ने कहा, बाण का भार तुम्हारे हाथ पर है और जो बाण के ऊपर है उसका भार कहाँ है? भरत ने कहा, बाण का भार मेरे हाथ में, और जो बाण के ऊपर बैठेगा तो ऊपर वाले का भार ऊपर वाले के ऊपर होगा, मेरे ऊपर नहीं होगा। हनुमंत लाल जी जा रहे हैं, वहां राम जी ने अर्धी रात समय में एक उद्घोष किया। अर्धी रात बीत गई हनुमत न आयो बे, संजीवनी बिना लखन कैसे जियाई हूं। संजीवनी के बिना लक्ष्मण कैसे जिएंगे? अर्धी रात का समय हो रहा है। हनुमान जी आ गए, जय श्री राम करते हुए तुरंत सुखेन को बुला करके बूटी पिलाई गई। तुरंत वैद्य जब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। लक्ष्मण हर्षित होकर के उठ बैठे। राम जी ने कहा, अरे बेटा बैठो बैठो बैठो। एक तरफ हनुमान जी को बिठाया, एक तरफ लक्ष्मण जी को राम जी ने बिठाया, और राम जी लक्ष्मण जी से कहने लगे, भैया लक्ष्मण, कपिस उड़ना मैं नाही, कपिस उड़न मैं नाही। और लखन भैया कपिस उड़न मैं नाही। मूर्छित पड़े लक्ष्मण जी को है जिलाए, अब कपिस उड़ना मैं नाही, भैया कपिस उड़ना मैं नाही। सर से पीठ तक चलने लगा। राम जी सहला रहे हैं,
अचानक हनुमान जी की तरफ का हाथ देखा, बोले हनुमान लगता है तुम रास्ते में कहीं गिर गए, धूल लगी है पीठ में। बोले नहीं भैया मैं नहीं गिरा, मैं प्रभु बिल्कुल नहीं गिरा। जब नहीं माने बोले गिरने का सौभाग्य तो देखे मेरा, जिस अयोध्या की पावन धूली में पाजेब बांध करके नृत्य किया तुमने, दूसर धूल भरे तनवाए बीएस राव गोदी बैठारे, गोद में बैठा लेते थे, और उसी धूल में अगर मैं गिर गया तो मेरा क्या बिगड़ गया कुछ? तो मैं अयोध्या कैसे पहुंचे? रास्ता भूल गया। हनुमान कहते रास्ता भूल गया। हनुमान जैसे संत जब रास्ता भूलता है कहां पहुंचता है? अयोध्या धाम। हम आप रास्ता भूलते हैं तो मैखानों में पहुंच जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। 2 बार प्रभु का प्यारा नाम लें। मेरा बोलने का समय समाप्त। बहन श्री रश्मि, वो नाम भूल गए, रजनी जी आई है, अब इनकी कथा आप लोग श्रवण करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले श्याम रामचंद्र की। 3 दिन के अंतराल में जो भी गलतियां आपने मेरी देखी हो क्षमा न करना। मैं क्षमा नहीं कराना चाहता। क्षमा कर दोगे तो फिर आना पड़ेगा, और क्षमा नहीं करोगे तो बोले राम किंकर बहुत खराब है, उनको न बुलाइए। बोलो सियावर रामचंद्र की।